चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी टेंस के सबसे पहले पहचान जरूरी है कि पहचानेंगे इसको कैसे। बिना पहचाने आखिर रूल कैसे लगाइएगा। जब तक पहचानिएगा नहीं कि कौन है, पहचान के आधार पर उसका गुण बताया जाता है कि हाँ ये अमिताभ बच्चन हैं तो अमिताभ बच्चन एक एक्टर है, ये सचिन तेंदुलकर हैं तो सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है। पहचानेंगे तभी ना बताएंगे कि कौन है या उनका गुण क्या है। तो पहचान इनका ये है, हिंदी में ऐसे समझे कि रहा, इसमें भी रहा है, रही है, या फिर रहे हों, रहे हैं, इस तरीके का यूज होता है। कभी कभी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रही हो, ऐसा लगता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो भी लगता है, लेकिन प्रेजेंट ये देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैटर्न यही होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें क्या है, एक टाइमिंग जुड़ जाता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक टाइम जुड़ जाता है जो ये आपको नोटिफाई करता है कि आप खेल रहे हैं, लेकिन आप 2 घंटों से खेल रहे हैं, आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो एक टाइम इसमें ऐड हो जाता है। या तो फिर रहेगा मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ, इस तरीके का। तो पहचान इसका यही है। कभी कभी ता रहा हूँ भी यूज होता है, ता रहा हूँ, ते रहे हो, ती रही हो, इस तरीके का। बाकी वही ते रहे हों जो है ये बचा हुआ वो सब लगता है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, बनाने का क्या नियम है। ये देखें, बनाने का नियम, अगर हम असर्टिव पैटर्न की बात करें, असर्टिव पैटर्न की बात करें, इसका असर्टिव पैटर्न का, तो असर्टिव पैटर्न यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य एक ऐसा वाक्य जिसको मैंने बस बोल दिया, बाकी आप सुनो ना सुनो उससे कोई मतलब नहीं। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। देखो असर्टिव पैटर्न इसका क्या होगा, असर्टिव पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पैटर्न होता है। उसके बाद अब इसे हम बनाएंगे कैसे। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, ये 2 दिन तो टाइमिंग है, इसको छोड़ करके देखा जाए तो मैं पढ़ रहा हूँ। क्या आई के साथ सुटेबल हैव का प्रयोग होता है, आई के साथ सुटेबल हैव का प्रयोग होता है। हम पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पढ़े हैं कि आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। ऑलवेज, आई के साथ ऑलवेज हैव का प्रयोग होता है, नेवर वी यूज हैज। हैज हालांकि सिंगुलर नंबर के लिए ही यूज होता है, हैज सिंगुलर नंबर के लिए ही यूज होता है, बट यहाँ पे आई के साथ एक स्पेशल कंडीशन होता है और वहाँ पे हैव यूज होता है, आई हैव। फिर बीन, हैज या हैव में से हैव का प्रयोग कर चुके हैं हम, उसके बाद बीन लगाना है, बीन। V4 का मतलब वर्ब का चौथा रूप। वर्ब इसमें मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, रीड के साथ ING रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट तो हमारा है नहीं कुछ, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ है, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन टाइम है। तो अब हम टाइम को यहाँ मेंशन करेंगे। देखो आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। इसमें ये समझो कि टाइम के लिए, फॉर टाइम के लिए हम क्या फॉर या सिंस का यूज करते हैं। टाइम के लिए हम फॉर या
सिंस का यूज करते हैं। इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम के लिए हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं। कहाँ पे फॉर का करेंगे, कहाँ पे सिंस का करेंगे, उसको पढ़ेंगे। देखो अब है फॉर और सिंस का यूज। फॉर या सिंस का यूज। फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं? फॉर का यूज जहाँ पे सर्टेन टाइम नहीं दिया हुआ होता है। फॉर का यूज जैसे मैंने कैसे दिया हुआ था अभी कुछ देर पहले, आप जो एग्जाम्पल देखें, मैं 2 दिनों से पढ़ूँ, तो 2 दिनों से हो सकता है कि 2 दिन के बदले आप 2 दिन से थोड़ा सा कम से पढ़ रहे हो, या पूरा मतलब या 1 दिन या कुछ और पढ़े हो। एग्जैक्टली कुछ नहीं क्लियरफाई होता है। 2 घंटा नहीं, आदमी एक्चुअली बोल रहा है 2 घंटा से काम कर रहा होता है, 1 घंटा से बोलता है 2 घंटा से। तो इसमें क्या है, एग्जैक्टली कुछ डिफाइन नहीं होता है। तो जहाँ पे एग्जैक्टली कोई टाइम डिफाइन नहीं हो रहा है, 2 घंटा, 2 दिन, 2 वर्ष भी बोलता है लोग, तो या 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसा कोई भी बोले, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड सर्टेन टाइम, जहाँ पर नॉट डिफाइंड सर्टेन टाइम, वहीं पे हम यूज करते हैं फॉर का। जैसे 2 दिन के लिए, 2 घंटों के लिए, 2 महीनों के लिए, 2 साल के लिए, या 4 दिन, 4 महीना, 4 घंटा, या मतलब ये सब फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस क्या है? सिंस का यूज ये डिफाइन करता है सर्टेन टाइम, डिफाइंड सर्टेन टाइम, ये सर्टेन टाइम को डिफाइन करता है। जैसे आप ये समझो, मान लो अगर मैंने बोला मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, अगर सोमवार के सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हो, या सोमवार के सुबह 10 बजे से पढ़ रहे हो, या फिर शाम के 5 बजे से पढ़ रहे हो, है तो सोमवार ही ना। तो मतलब उस दिन में क्या एक क्लियर नोटिफिकेशन आया कि भाई आप सोमवार से पढ़ रहे हो। अब सोमवार के आधा दिन से पढ़ रहे हो या पूरा दिन से, उससे मैटर नहीं है, आप सोमवार से पढ़ रहे हो। तो एक ये, या मैंने बोला कि मैं 2006 से पटना जा रहा हूँ, मैं 2006 से पटना जा रहा हूँ, तो 2006 से मतलब ये एक कंफर्मेशन है कि 2006 ही से हम जा रहे हैं। अब 2006 कहाँ से? 1 जनवरी 2006 से लेकर के 31 दिसंबर 2006 तक वो 2006 में ही है, पूरा का पूरा 2006 में। अब उसके बीच में कहीं से गए हो, लेकिन एक तो नोटिफिकेशन में तो 2006 से हमें स्टार्ट कर दिए, तो एक क्लियर डेट हमें मिल गया। तो जहाँ पे हमें एक सर्टेन टाइम डिफाइंड होता है वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं, और जहाँ पे हमें सर्टेन टाइम डिफाइंड नहीं होता है वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। वैसे आप ये समझो, वह सोमवार से खेल रहा है। मतलब ये तय है कि सोमवार के पहले नहीं खेल रहा था, उसके बाद सोमवार से खेलना शुरू कर दिया है। ही, मैंने पैटर्न आपको क्या बताया था? पैटर्न आपको ये बताया था, पैटर्न इसका क्या है? एसआरटी पैटर्न है कि सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम फॉर और सिंस का मतलब टाइम का यूज करते हैं विथ फॉर और सिंस। ये जो ऑब्जेक्ट के बाद फॉर अपॉन सिंस लगा करके हम टाइम का यूज करते हैं। वह सोमवार से खेल रहा है। ही, वह का होगा ही, क्योंकि ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कोई भी जब सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम हैज का, आई को छोड़ करके बाकी अगर कोई भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर नंबर को शो करता है उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट जो प्लूरल नंबर का प्रयोग शो करता है, मतलब जो सिंगुलर नंबर को शो करेगा, सिंगुलर नंबर को जो शो करेंगे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। ओनली एक्सपेक्ट आई मतलब आई को छोड़ करके, सिर्फ आई को छोड़ करके बाकी जो भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा हमारा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना होकर के प्लूरल रहा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे।
इस तरीके से हम यूज करते हैं। बाकी तो ये मैंडेटरी है, ये बीन लगाना आपको इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंडेटरी है। ये आप इससे बच नहीं सकते हैं, इसको आपका यूज कर मतलब आपको यूज करना ही करना है। वह सोमवार से खेल रहा है, ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर में है। तो सिंगुलर नंबर में जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो ही हैज। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बीन, बीन, ही हैज बीन। फिर क्या है, भी फोर, भी फोर यानी वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप का मतलब होता है, वर्ब का चौथा रूप का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो ही हैज बीन, मेन वर्ब खेलना यानी प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। अब इसमें आप देखें ये क्या दिया है, सोमवार से, यानी एक क्लियर नोटिफिकेशन आ रहा है कि सोमवार से भाई वो खेल रहा है। तो यहाँ पे आप फॉर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप फॉर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे। तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसों को सॉल्व करते हैं। आप हिंदी टू इंग्लिश समझे या इंग्लिश टू हिंदी समझे, क्योंकि हम लोग अक्सर बिहार के बच्चा लोग हिंदी से इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, हाँ, और हिंदी पहले इंग्लिश तो समझ ही लेते हैं। इंग्लिश हालांकि हिंदी से टफ नहीं है, इंग्लिश इजी ही है, लेकिन तब तो क्या है कि हमारा लोकल लैंग्वेज में है नहीं, इसके लिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है। तो इसको नोट कर लें। देखो अब इसका नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में इसका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें नहीं लग गया, बाकी बात वैसा ही रहेगा। जिसमें नहीं जुड़ गया वो नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे राम 2 दिनों से, राम 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। आप इसके इंग्लिश पैटर्न को भी देख करके समझ सकते हैं, आप इसके हिंदी पैटर्न को भी देख करके समझ सकते हैं। राम 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हमने पैटर्न आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न मैं बता रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव, इसमें नहीं लगा हुआ इसलिए सिर्फ एडिशनल में क्या जुड़ जाता है, नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही फॉर अपॉन सिंस विथ टाइम, विथ टाइम। ये अगर टाइम दिया हुआ है तो ये हालांकि आपका पैटर्न में लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर टाइम मेंशन किया हुआ तो ताकि आपको आसान रहे समझने में, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि फॉर अपॉन सिंस प्लस टाइम। ऐसे पैटर्न में बस इतना ही होता है, ऑब्जेक्ट तक है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखो पैटर्न, जो पैटर्न कहता है, अगर आपका सेंटेंस ऑलरेडी इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई बुक में या कोई सामने से पूछ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश का पैटर्न याद रख करके आप उसको बता सकते हैं कौन सा टेंस से बिलोंग करता है। या फिर हिंदी में अगर लिखा हुआ है उसको बोला गया कि आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोला गया तो आप ये पैटर्न याद रखें। टेंस वाइज पैटर्न याद रखना पड़ेगा, सब टेंस का अलग अलग पैटर्न होता है। टेंस के साथ साथ उसके जो टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका पैटर्न होता है। तो एक ही प्रकार से सब नहीं होता है, सबका अपना अलग अलग होता है, तो उसको याद रखें, आप आराम से बना लेंगे। राम 2 दिनों से, सब्जेक्ट इसमें राम है क्योंकि काम राम के द्वारा ही हो रहा है। सब अब राम क्या है, सिंगुलर, कोई एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम के साथ हम हैज लगाएंगे। हमने अभी भी बात किया था कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं। तो राम क्योंकि एक सिंगुलर, एक व्यक्ति का नाम होता है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन, तो राम के साथ हैज लगेगा। अब उसके बाद नहीं जुड़ गया तो नॉट, राम हैज नॉट बीन, बीन। फिर भी फोर, यानी इसमें वर्ब क्या है, खेलना,
यानी खेल के साथ रहा है रही है, तो इसको ऐसे भी समझेंगे कि खेल के साथ रहा है रही लग गया, यानी कि मेन वर्ब इसमें यही है। तो खेल का प्ले और बिफोर है यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, तो खेल प्लेइंग। उसके बाद क्या, इसमें देखो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, तो क्रिकेट। तो राम है नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट टाइमिंग क्या मेंशन किया, 2 दिनों से। 2 दिनों से कहने का मतलब कि 2 दिन कोई एग्जैक्ट डे नहीं होता है। 2 दिन हो सकता है कि 2 दिन में 1.5 दिन से नहीं खेल रहा हो, कल सुबह में खेल लिया हो या परसों सुबह में खेल लिया हो, उसके बाद कह दिया कि नहीं खेल रहे हैं। तो वहां पे क्लियर डिफाइंड नहीं होता, और जहां पे क्लियर डिफाइंड नहीं होता है ना, वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं, वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। और इसी वजह से राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके सेंटेंस को बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी। अगर मान लो ये रहेगा, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन बिफोर, हैज बीन के साथ बिफोर लग गया। जैसे ही हैज बीन या हैव बीन के साथ बिफोर लग रहा है, आप समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट स्टैंडर्ड पहचान है इसका। हैज बीन या हैव बीन के साथ बिफोर का लगना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताता है। हैज बीन या हैव बीन अगर लग गया और उसके साथ बिफोर लग रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसके साथ बीच में अगर नॉट लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है, नॉट नहीं लगा तो अफर्मेटिव, और अगर हैज या हैव पहले लग गया तो हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव के देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिससे लगे कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है। कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, एक पूछने वाला बात है जो आपसे पूछा जा रहा हो। जैसे मान लो, क्या आप 2 दिनों से खेल रहे हैं, क्या आप 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, या क्या आप 2 दिनों से वहां जा रहे हैं। जैसे क्या, यही, क्या आप 2 दिनों से वहां जा रहे हैं, क्या आप 2 दिनों से वहां जा रहे हैं। ये आपसे कुछ पूछने वाला बात है। हम मतलब अगर हम आपसे बोल रहे हैं, मतलब आपसे हम कुछ पूछ रहे हैं कि आप वहां 2 दिन से, आपका रिप्लाई हाँ या ना में आने वाला होगा। तो अब जब पूछने वाली बात है, और दूसरा आप देख रहे हैं कि टाइम भी जुड़ा हुआ है। दूसरा सेंटेंस, क्या आप 2 दिनों से एक होता है मैं सुबह में खेल रहा हूं, और एक होता है सुबह से खेल रहा हूं। दोनों में अंतर समझना। एक सुबह में खेल रहा हूं तो बस सुबह के बारे में बताया जा रहा है, और जब सुबह से खेल रहा हूं मतलब सुबह से अभी तक खेल ही रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सुबह से अभी तक खेल रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को दर्शाता है, और सुबह में खेल रहा हूं तो वो सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस को दर्शाएगा। ये समझने, में और से अंतर है। यहाँ में लग गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, और अगर से लग गया कि मैं सुबह से या तुम 2 दिनों से खेल रहे हो या पढ़ रहे हो, तो वहां पे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताता है। जहां से लग गया, इस टाइप के सेंटेंस में रहा रही है उसके साथ से लगा हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताएगा। अब हम आपको बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्चुअली वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले होता है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब ये हैं, तो यहाँ पे भी हैज, पैटर्न क्या रहेगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब पैटर्न ये रहेगा हैज अपॉन हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम इसको उसी तरह से बनाएंगे। देखो, हैज या हैव का यूज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट आप है, आप के लिए हम क्या लगाएंगे, यू, और यू के साथ क्या लगेगा सुटेबल, हैव या हैज, तो हैव। यू के साथ, यू मतलब तुम या तुम लोग दोनों होता है, तो यू से क्लियर नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है या अनेक व्यक्ति के लिए, इसलिए इसको प्लुरल के लिस्ट में रखा जाता है। तो हैव यू, और जहां भी सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो, आप वहां पे हैव यूज करें। हैव यू बीन, उसके बाद बिफोर क्या है,
जा रहे हैं, तो गोइंग। हैव यू बीन गोइंग कहाँ? वहाँ। क्या आप 2 दिनों से वहाँ जा रहे हैं? वहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई? वहाँ। तो वहाँ का मतलब देयर, यहाँ पे देयर यूज करेंगे 2 दिनों से। फिर यहाँ पे 2 दिनों से, 2 दिन से, 2 महीना से, 4 दिन से, 4 महीना से, कोई एग्जैक्ट टाइम डिफाइंड नहीं है, इसलिए फॉर 2 डेज। तो इस तरह से हम इसको, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है।